हेलो दोस्तों, राम राम। मेरे चैनल अर्चना स्टिचिंग पे आपका स्वागत है। ये मैंने 40 चेस्ट का ब्लाउज कट किया है जो कि मुझे सिलना है। आज 3 ब्लाउज मुझे कंप्लीट करके देने हैं जो कि सामने दिखे खिड़की पे मैंने रखा है अपना। तीनों ब्लाउज की स्टिचिंग आज ही करना है क्योंकि कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, थोड़ी तबीयत ख़राब थी मेरी, इसलिए मैंने आज कल कटिंग करके रख दिया था। आज ही मुझे तीनों ब्लाउज की स्टिचिंग करके कल तक मुझे कस्टमर को देना है। चलिए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा, आत्मनिर्भर बनिए, हुनर है तो रोने धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। टॉपिक है आज मेरा, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो किसी के आगे रोने की ज़रूरत नहीं है, आप आत्मनिर्भर बन सकती हैं। इसी विषय पे मेरा टॉपिक है। अगर आपको मेरे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको किस तरीके की टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं इस तरीके का वीडियो लेकर आऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर कोई भी हुनर है तो आप किसी की मोहताज नहीं रहेंगी। आपको कोई एक बात सुना नहीं सकता। किसी के आगे हमें हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। अपने बल पे खड़ी रहिए, अपने दम पे खड़े रहेंगे तो 2 पैसे की हम अर्निंग कर सकते हैं अपना, जिससे कि हम घर में रह के भी काम कर सकते हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो, जैसे कि आप सिलाई का स्किल है, आपके अंदर हुनर है, तो आप उसे ज़ाया मत कीजिए। घर के कामों में व्यस्त बिजी रहकर आप थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालिए, जिससे कि आप दूसरों के काम करके अपने लिए कमाने का ज़रिया बन सकती हैं। कपड़े सिलने का काम हर किसी के घर में होता है। अगर आपको अपने खाना बनाने या तो फिर घर के काम करने में टाइम हो जाता है तो उससे भी समय निकालिए। समय देखिए निकालना पड़ता है, समय किसी के पास होता नहीं है। हम भी काम करते हैं तो हमारे पास भी अलग से समय नहीं आता। हम भी उसी समय में से अपना समय निकाल के 3-4 घंटे 5 घंटे हम भी अपना काम करते हैं, तो हमें भी समय अलग से नहीं मिलता, हमें भी उसी में से निकालना पड़ता है। हमें भी अपने घर की जिम्मेदारियां होती हैं, कपड़े धोना, बच्चों के काम करना, बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड के काम है उसमें भी खाना बना के देना, घर के काम है। हम चूँकि हम लोग गांव में रहते हैं तो हमारा गांव में तो काम बहुत ज़्यादा होता है। शहर में तो हम लोग 2-3 रूम में ही रहते हैं, लेकिन हमारे गांव में हर किसी के पास 4 रूम 5 रूम होते हैं, जो कि बड़ा द्वार होता है, झाड़ू पोछा सब करना पड़ता है। इसलिए हमें भी उसी में से टाइम निकाल के काम करना पड़ता है। तो हम लोग भी खाना बनाकर सीमित नहीं हैं, खाना बनाते हैं, उसके साथ हम सब काम करते हैं अपना। उसके बाद हम अपना टाइम निकाल कर ब्लाउज भी सिलते हैं। ज़्यादा नहीं तो एक ही आप ब्लाउज सिलिए, पहले स्टार्ट कीजिए। एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे ज़रूर होगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए। हम औरतों की एक ही आदत सबसे ख़राब होती है कि जो कि आलस होती है हम लोग के अंदर। जो आलस को दूर नहीं भगा पाते वो कभी कुछ भी काम नहीं कर सकती। उसके अंदर भले ही कितने भी टैलेंट होते हैं, लेकिन वो आलस की वजह से अपना टैलेंट सब खो देते हैं। बस दिन भर काम करेंगी, काम करने के बाद टाइम मिला तो आप सो जाएंगी या तो फिर मोबाइल चलाती रहेंगी। तो इससे देखिए हमारा टाइम वेस्ट होता है, समय निकलता जाता है और पीछे हम पीछे अपनी ज़िंदगी छोड़ते जाते हैं। जबकि उम्र के हिसाब से हम उतने एक्टिव भी नहीं रह पाते हैं, जितना हम आज हैं उतना कल नहीं रहेंगे। इसलिए आपके अंदर जो भी हुनर है आप आज से ही काम करना शुरू कीजिए। आज से ही सबको बताइए कि मेरे पास ये हुनर है, मैं ये काम करती हूँ। अगर आपको करवाना होगा तो मेरे पास आइएगा, एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर अच्छा लगे तो करवाइएगा, नहीं तो फिर नहीं करवाइएगा। आप एक कोशिश कीजिए, देखिए धीरे धीरे ही समय बदलता है। इसी तरीके से आपका काम भी धीरे धीरे ही बढ़ेगा आगे। जिस तरीके से कस्टमर जानने लगेंगे, आपके पास आते रहेंगे। अगर आपका काम अच्छा हुआ तो अपने साथ 2-3 कस्टमर और 4 कस्टमर लेके आएंगी। इसी तरह हमारे काम आगे बढ़ते हैं।
मैंने भी काम स्टार्ट किया था तो एक ही दिन में नहीं हुआ था, मुझे तो बहुत टाइम लगा था। क्योंकि मैं घर में रह के काम करती हूँ, ना कोई पोस्टर लगा है, ना कोई मैंने बैनर छपवाया है और ना ही किसी तरीके का मैंने प्रचार किया है। फिर भी मैं घर में रहती हूँ, दूर दूर से मेरे पास कपड़े सिलवाने आती हैं। वो भी आते हैं इस तरीके से कि जो एक बार मेरे पास से सिलवा के जाती हैं, अगर उनका अच्छा परफेक्ट फिटिंग होता है, कपड़े अच्छे लगे सिलना कि वो कपड़ा अच्छा सिला है, तभी हमारे पास कस्टमर आते हैं। तो उसकी वजह से अगर उनको पता लगा कि आपने कहाँ से सिलवाया है, अच्छा लग रहा है, तो उसकी वजह से आपके पास कस्टमर और भी आते हैं। वो उनको बताएंगी, उनसे 2 लोग और परिचित रहेंगे तो वो लोग भी जानेंगे। इसी तरीके से हमारा काम धीरे धीरे ग्रोथ करता है और बढ़ता भी है। तो इसी तरीके से आप अपना काम स्टार्ट कीजिए। पहले 1 कस्टमर आएंगे, फिर उसके बाद 2 आएंगे, 2 के बाद 4 आएंगे। इसी तरीके से आपका काम बढ़ता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने 1 साल 2 साल में कहाँ से कहाँ तक का अपना जर्नी चालू किया था और कहाँ तक पहुँच गए। इसलिए छोटी सी शुरुआत कीजिए और कल से नहीं, आज से स्टार्ट कीजिए। चाहे आपके सिलाई आती हो, चाहे मेहंदी हो, चाहे आपका ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया हो। जबकि कोर्स करके बहुत सी लेडीज़ वो होती हैं कि हम शादी के पहले बहुत सारे कोर्स करते हैं। जैसे हो गया मेहंदी का, डिजाइनर का कोर्स करते हैं, हो गया कुकिंग का भी कोर्स बहुत सारी लड़कियां करती हैं, क्योंकि हम किसी किसी को बहुत शौक़ होता है कुकिंग का, तो वो लोग वो भी कोर्स करती हैं। पार्लर का कोर्स करती हैं, सिलाई का कोर्स करती हैं। लेकिन शादी के बाद घर में जब पढ़ती हैं ना, तो वो सब शौक़ उनका ख़त्म हो जाता है। टैलेंट होते हुए भी वो लोग अपना टैलेंट निखारती नहीं, बोलती हैं क्या होगा, छोड़िए। इस तरीके से छोड़कर भी आप कुछ कर नहीं सकती। अगर आपको बस खाना बनाने में या तो मोबाइल चलाने में, घर का सारा काम करते हुए आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है, तो ये काम बहुत ही गलत है। आपके पास भी टाइम है, आप टाइम निकालिए, टाइम निकाल के काम करेंगी तो आपके पास भी 2 कस्टमर आएंगी और इधर उधर की बातें ना करते हुए आप अपना काम करेंगी, उसमें मन लगाएंगी, तो आपके लिए अच्छा है। 2 पैसे कमाएंगी। अगर किसी के साथ हम बैठ के इधर उधर की बातें करते हैं तो हमें कुछ मिलता नहीं, उल्टा ही हमारा क्या बोलते हैं, शिकवा शिकायत सब करती रहती हैं कि वो ऐसे बोलती हैं, वो ऐसे कहती हैं। उसमें हमारा जो है कि नाम खराब होता है। इससे अच्छा है तो आप अपना काम कीजिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। खाली, वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए हमारा दिमाग खाली रहेगा तो हमारे अंदर कुछ न कुछ इधर उधर की बातें चलती रहेंगी। इसलिए अपने आप को बिजी रखिए, जिससे आप अपने पैरों पे भी खड़ी हो सकती हैं। किसी के आगे हमें रोने धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आज हम पैसों के लिए परेशान हैं। देखिए, असली मुसीबत हमारी शादी के बाद ही स्टार्ट होती है। तो मैंने ये सब झेला है और इसी इसी तजुर्बे से मैं आप सबको बताती हूँ कि शादी के बाद ही असली हमारी परीक्षा स्टार्ट होती है। शादी के पहले हमारी परीक्षा नहीं ली जाती। शादी के बाद हम अपने पैरों पे खड़े होते हैं, तभी हम अपना कुछ अपने पास पैसे बचा पाते हैं। अगर आदमी हमारे या हस्बैंड की जॉब अच्छी है तब तो ठीक है, नहीं तो हम एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। पहले तो सास ससुर की सेवा करो, अगर सास ससुर ठीक हैं तब तो फैमिली लेके चलते हैं, अगर नहीं ठीक हैं तो वो बोलेंगे कि भाई अपना देखो, हमसे नहीं हो रहा है, तो हम भाई क्या करेंगे। हमारे पति का भी अगर सैलरी कम हुआ तो हमको बहुत परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। किसी के आगे हमें मोहताज नहीं होना पड़ेगा। पहले मैं भी थी, 1-2 साल 3 साल मैंने भी ऐसे झेला था। तब मैंने स्टार्ट किया क्योंकि भाई मेरा काम नहीं चल रहा था हस्बैंड के भरोसे। इसलिए मुझे तो अपने पैरों पे खड़ा होना था, मुझे भी 2 पैसे की अर्निंग करनी थी। तब मैंने घर में से ही रह के धीरे धीरे अपना प्रचार किया। 1-2 कस्टमर के ब्लाउज सिले, जिसे पसंद आया तो उसने अगले को बताया, अगले ने दूसरे को बताया। इसी तरीके से आज मुझे सिलते हुए बहुत साल हो गए, मतलब 5-7-8 साल तो हो गए होंगे, क्योंकि मेरी शादी 2012 में हुई थी। उसके 1 साल तक मेरा समझ लीजिए कि मैरिज लाइफ थोड़ी अच्छी थी। उसके बाद दूसरे साल से
बहुत ही दिक्कत हुई। मेरा जब एक बच्चा हो गया उसके बाद बहुत ही मुझे दिक्कत होने लगा। मेरे सास ससुर ने भी मुझे अलग कर दिया था उस टाइम। इसके लिए मुझे बहुत ही समझिए कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। इसके लिए मैंने काम अपना चुना। तब से धीरे धीरे मुझे थोड़े पैसे मिलने लगे, जो कि बहुत नहीं थे लेकिन हमारे लिए बहुत थे उस टाइम, क्योंकि 100-200 रुपये भी उस समय मिल जाते थे तो मेरे लिए बहुत होते थे, क्योंकि उतने भी मुझे पहले नहीं मिलते थे। इसलिए जो भी काम है उसे छोटा मत समझिए। आज छोटा है तो कल हो जाके बड़ा होगा। आप लोग भी एक कोशिश कीजिए। मैं तो बहुत ही प्रॉब्लम झेल के यहाँ तक पहुँची हूँ। अभी भी कोई अच्छी खासी हमारी लाइफ नहीं है, फिर भी जो है पहले से बहुत अच्छी है भगवान की दया से। हम तो उतने में ही खुश हैं कि जितना रहना चाहिए उसमें। हमारे सास ससुर भी थे, उन लोग भी एक्सपायर हो गए, जिसमें हम लोग ने उसमें भी पैसा लगाया क्रियाक्रम में। दोनों सास, पहले ससुर जी गुजरे थे, फिर उसके बाद सास एक्सपायर हो गई थी। तो इस तरीके से हमारे प्रॉब्लम जो है कि कभी ख़त्म नहीं होते, धीरे धीरे एक एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो हमें भी ऐसा काम करना चाहिए कि जो 2 पैसे की अर्निंग हो और हमारे पास बचत भी हमारा हो। इसलिए मैं तो कहूँगी आपसे, अगर आप लोग नहीं काम कर रहे हैं तो काम करना स्टार्ट कीजिए। चाहे आपके अंदर जो भी स्किल हो, एक बार आप अपना काम स्टार्ट करेंगे, उसमें से काम करने में कोई भी शर्म और लाज नहीं है, क्योंकि हमारे पास काम करने के लिए सब आएंगे, हम लोग उसके पास नहीं जाते। आज मैं भी काम करती हूँ, मेरे पास भी सब लोग बाहर से, जो बड़े लोग भी होते हैं वो लोग भी आते हैं, छोटे लोग होते हैं वो भी आते हैं। मुझे किसी के पास जाकर कपड़े मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिसको ज़रूरत होती है वो लोग मेरे पास खुद आते हैं। तो इससे अच्छा हमें कोई काम नहीं मिल सकता कि जो हम घर बैठे कर सकते हैं। हमारे गांव में तो जो ठाकुर बाभन लोग होते हैं वो लोग तो किसी के द्वार पे जाते नहीं, लेकिन जो ऐसा काम है कि कपड़े सिलवाने का काम है कि जिसको जहाँ जाना होता है वहाँ जाएगा। चाहे आप छोटे घर से हों चाहे बड़े घर से हों, आपके पास उनको ज़रूरत है तो वो आएंगे ज़रूर। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े घरों से भी आते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ये काम बहुत ही अच्छा है। अगर मैं ऐसा ये काम नहीं करती तो मेरे पास एक कोई भी आता भी नहीं और मैं किसी को जानती भी नहीं। इसलिए इस काम से हमें बहुत ही व्यवहार भी बनता है हमारा, हमारे 2 पैसे मिलते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आपके अंदर कोई भी स्किल है तो आपको उसे निखारिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक पे वीडियो के लिए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। उसी वीडियो पे मैं बना